चौथा नुक्ता कहता है immediately upon the signing of this MOU, America will begin the removal of its naval blockade and any disturbances or impediments against the Islamic Republic of Iran and will fully end the naval blockade within 30 days. जिस लम्हे दस्तखत होंगे यानी कि जुमे को अमेरिका ईरान का मुहासरा जो अमेरिका ने शुरू किया था खत्म कर देगा, खत्म करने का आगाज कर देगा, 30 दिन में मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। इस दौरान द ट्रैफिक ऑफ वेसल्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू द नंबर्स ऑफ प्री वॉर ट्रैफिक बीइंग रिस्टोर्ड बाय ईरान। अमेरिका फर्दर अंडरटेक्स टू रिमूव इट्स फोर्सेस फ्रॉम द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईरान विद इन 30 डेज आफ्टर द फाइनल डील। जो फाइनल डील हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका इस बात का वादा करता है कि ईरान के अतराफ में से प्रॉक्सिमिटी से जो भी अमेरिका की फोर्सेस हैं उसको हटा लिया जाएगा। अब ये ऐसा नुक्ता है जो बहुत अहम भी है और जिस पे बहुत बात भी हो सकती है कि अमेरिका ये कह रहा है कि फाइनल डील के 1 महीने के अंदर अंदर ईरान की प्रॉक्सिमिटी से यहाँ क्या मुराद है, इसकी क्या डिफरेंस है, पर तफसील तलब बात है, यहाँ से अपनी फोर्सेस को रिमूव कर लेगा। पांचवा नुक्ता ये कहता है अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU, ईरान विल मेक अरेंजमेंट यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विद नो चार्ज फॉर 60 days ओनली फ्रॉम द पर्शियन गल्फ to the Sea of Oman and vice versa. The traffic of commercial vessels will immediately start, and considering the need for removing the technical and military obstacles and demining by the Islamic Republic of Iran will be instated within 30 days. Iran will conduct dialogue with Oman to define the future administration and maritime services in the Strait of Hormuz in discussion with other Persian Gulf littoral states in line with the applicable international law and sovereign rights of coastal states of Hormuz। यानी कि ये कह रहा है कि ईरान फौरी तौर पर हुर्मुज को खोलेगा, बगैर किसी टोल के खोलेगा, बगैर किसी चार्ज के खोलेगा, 60 दिनों तक ये अरेंजमेंट होगा। उसके बाद ईरान, ओमान और दीगर ममालिक को भी एतमाद मिलेगा। आप जानते हैं हुर्मुज जो है वो ईरान और ओमान की ही टेरिटरी से गुजरता है, तो ओमान ईरान के बाद सबसे ज्यादा मुताल्लिका मुल्क है।